It's day 24, ठीक है. And there are few questions from the previous topic and जो current है उसको मतलब जो day 24 का topic है वो तो है ही है 15-16 century और उससे पहले वाला भी मैं यहाँ पर cover कर रही हूँ क्योंकि उसके questions बहुत ज़्यादा कम थे तो लेकिन उससे previous वाले period के बहुत ज़्यादा questions थे जो कि हमने cover नहीं किए थे तो फिर मैंने दोनों को club कर दिया. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आने जा रहा है. द क्वेश्चन सेज गिव योर असेसमेंट ऑफ बहलोल लोधीज relation with his nobility. Now, yesterday I had a talk with you that nobility is a very important aspect in the case of all the Delhi Sultanate sultans and the Mughals. तो कैसे उन लोगों ने नोबिलिटी को हैंडल किया बिकॉज नोबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द एम्पायर यू नीड टू हैव दिस नोबिलिटी विद यू राइट. हम लोगों ने बात की थी दैट देयर आर 3 सेक्शंस लाइक उलेमास नोबिलिटी एज वेल एज द पीपल. तो इन कैसे आप इन तीनों को मैनेज करते हो ये एक आर्ट का काम था उस वक्त पे. कैसे अब यू हैव द 2 ways. I also discussed in the last class. There are 2 ways through which you can do this. Either you are a very strong king, you are a very strong sultan, so you can use the method of strict order, strict discipline, like Alauddin Khilji, like Balban. You can do that also. ठीक है. बट कुछ और तरीके when you do not want to go for such harsh measures, you want to use your soft power. In that case, you try to give your nobles that facility, you try to give them that liberty through which they actually feel that they are no separate from the king, or they are the ones who are actually very loved by the king and the king is dependent upon them, and that's how you actually create that confidence building. Okay. सो ये चीज़ यहाँ भी हम लोग देखेंगे लोधीज़ में जो कि कौन है जो अफ़गान्स हैं. तो लोधीज़ अफ़गान्स थे और अफ़गान्स का रूल पहली बार आने जा रहा है दिल्ली सल्तनत में. इससे पहले देयर वर ओनली टर्क्स हु वर रूलिंग एट दिल्ली एंड but Afghans had been into the administration, into this nobility section since Alauddin Khilji only. तब से लेकर अब तक बहुत अफ़गान्स रहे लेकिन कभी थ्रोन पर नहीं आए. तो अब वो टाइम आया विद बहलोल लोधी एज द फर्स्ट लोधी किंग. द अफगान्स आर एंटरिंग ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. ठीक है. अब जब ये यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि अफ़गान कल्चर के अंदर ऐसा देखा गया था कि सभी जो लोग हैं उनको एक जैसा समझा जाता था जैसे कि ट्राइबल कल्चर में होता है. ट्राइबल कल्चर में क्या फॉलो किया जाता है कि देयर यू हैव शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शेयर्ड बेनिफिट्स. So you cannot just call one person as superior and the other as inferior because then the rest of the tribe is not going to support you. तो अफ़गान्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा था. ये जो ट्राइबल नेचर की एक चीज़ है ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से बहलोल लोधी के सामने नाउ देयर वाज दिस सिचुएशन वेयर ही हैज़ टू टेक हिज नोबिलिटी अलॉन्ग विद हिम इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर. Obviously, now there is one factor that जिस बैकग्राउंड से बहलोल लोधी आ रहे हों उस बैकग्राउंड के अंदर आपको ऐसा करना ही होगा. बट इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि है कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर. यानी एक नीड है राजा की सुल्तान की कि उन्हें यहाँ पर ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करना ही पड़ेगा जहाँ पर उन्हें अपनी नोबिलिटी को बहुत सपोर्ट करना होगा और उन्हें एक तरीके से यू कैन से टू अ लेवल ऑफ सुल्तान मेंटेन करना होगा. ठीक है. क्योंकि नेचर ऐसा है. So let us see how we are going to tackle this particular question. So first of all, question assessment पूछ रहा है, सीधा बात कर रहा है about the nobility. कैसे आप देखते हैं इसको. तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने हैं. पहले बहलोल लोधी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके कि लोधी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पश्तून है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन लेड करते हैं 1451 में. और साथ ही नोबिलिटी के बारे में बता दो कि भाई ये तो बहुत डिवर्सिफाइड थी और टू अ लार्ज एक्सटेंट लाइक ये तो बहुत पहले से ही हो रहा था. And now since they are Afghans, they had this unique idea, a unique criteria to deal with it, which is equality, the status of equality with the nobility, the status of equality of sultan with the nobility. तो सुल्तान और nobles were no different. ऐसा एक नेचर यहाँ देखने को आपको मिलेगा. Now बहलोल लोधी's relation with his nobility कैसा रहता है, that we are going to see. So number one here is the nature of kingship. अगर हम देखते हैं बहलोल लोधी का, so it was primarily
ट्राइबल इन नेचर, मतलब राजा जो है वो माना जाता था कि ये है ऐसा इंसान जो कि फर्स्ट अमंग द ट्राइबल्स है. येस, ही इज़ द चीफ. ट्राइबल्स में चीफ होते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट Lodi, Behlol Lodi is also a capable general, and he is aware of the fact that in order to have a control over the Sultanate, he had to have the help of his people, help of his nobles, who are the ones who are actually making him gain that position. सुल्तान वो बना किसकी मदद से? अपने नोबल्स की मदद से. तो इसीलिए अफ़गान नोबल्स जो हैं उनका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से यू विल सी दैट मैनी राइट्स विल बी गिवन टू दीज पीपल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अफगान नोबल्स एंजॉयड अ कंप्लीट लोकल ऑटोनमी. तो लोकल लेवल पर, एकता लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज़ादी को इन लोगों ने एंजॉय किया, और इसी की वजह से दे हैड अ वेरी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, Sultan and the nobility. Sultan is dependent upon them. There is a bond between them which is connected with the military service. ये इस चीज़ से कनेक्टेड है एक दूसरे से. मिलिट्री के सप्लाई करेंगे ये सुल्तान कोई लड़ाई लड़ने जाएंगे, कोई वॉरफेयर होगा तो उसके अंदर ये आर्मी आके हेल्प करेगी. अफगान नोबल्स जो हैं ये भी चाहते थे कि सुल्तान उनको एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करे, लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू, rather than a absolute monarch, and absolute monarch की तरह नहीं, मतलब ऑटोक्रेटिक रूल टाइप से ना करे, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना दिखाए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने तो बहुत ज़्यादा किया था. तो वो ये कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे, और क्योंकि वो नहीं चाहते हैं इसलिए बहलोल लोदी भी नहीं करेगा. सो इसी चीज़ को प्लाकेट करने के लिए बहलोल पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द अफगान पियर्स एंड नॉट द किंग. तो वो पब्लिकली बोल देता है ये चीज़ कि मैं अपने आप को राजा नहीं मानता, मैं तो तुम में से ही एक हूँ और तुम मेरे भाइयों की तरह हो, सो वी विल रूल हियर टुगेदर. ही नेवर एक्चुअली सैट ऑन द थ्रोन इटसेल्फ, कभी नहीं बैठता है, नाइदर. क्यों? ताकि अच्छा, थ्रोन से नीचे एक सीट होती थी, वहाँ पर बैठता था वो, जिससे कि एक आई लेवल मेंटेन रहता था. मेंटेन रखने का मकसद यही था कि आप कहीं आपको ये ना फील हो कि मैं सुपीरियर हूँ और आप इन्फीरियर हो. तो जिस लेवल पर आप हो उसी लेवल पर मैं भी आपके साथ ही बैठूंगा. In front of his fellow Afghan nobles. Also, he never organized an open darbar where a king, where a sultan used to address the people, and the people used to come and एक तरीके से राजा की वाहवाही करते थे, राजा के नाम का एक तरीके से जिसको कहते हैं साउंड करना. दे यूज्ड टू डू इट, जयकारा जिसको आप बोलते हो, वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी. प्रेज करना राजा के बारे में, पीपल यूज्ड टू हेल द किंग. He did not insist on his nobles standing in his court. Meaning that कि जब भी राजा आता था तो राजा जब तक नहीं बैठता है तब तक नोबल्स जो थे दे यूज्ड टू स्टैंड. आता है राजा तो दे यूज्ड टू स्टैंड, जब तक राजा नहीं बैठता आफ्टर दैट दे यूज्ड टू सिट. सो अगेन अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जताया जाता था पहले वाले सुल्तानों के द्वारा. इसने ये चीज़ नहीं की. सो बहलोल लोदी मेड देम सिट as usual, like normal situation, and he used to come and sit on the throne, and he never insisted them to do that kind of activity. Another thing here is that he has designated his people as Masnad Ali, matlab you can say the beloved of gods, yeah, the people who are very beloved to me, ऐसा करके. और इनके घर में ये जाता रहता था. यूज्ड टू विजिट देयर प्लेसेस व्हेनेवर दे वर सिक, तो उनका हालचाल पूछने के लिए जाना. जितना भी ये लड़ाई लड़के आते थे, जो बूटी था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था सबके अंदर. कभी भी इसने पर्सनल बॉडीगार्ड जो थे वो नहीं रखे थे, ठीक है. और इसीलिए नहीं रखे थे क्योंकि फिर वो तो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जता देता है ना, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ. रिसीव्ड हिज फूड एवरी डे फ्रॉम वन और द अदर नोबल, तो एक दूसरे के घर से खाना आता था लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स जैसा करते हैं. तो उस तरीके का बिहेवियर जो है यहाँ पे है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही ऑफर्ड हॉर्सेस बाय वन ऑफ हिज नोबल्स व्हेनेवर ही यूज्ड टू राइड. खुद घोड़ा चलाना होता था तो कोई नोबल उसको घोड़ा देता था. अगेन शोइंग दैट आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू एंड आई एम वन ऑफ यू. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी. बहलोल ने यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव जागीरें भी यहाँ पर बांटी अपने नोबल्स को, और उनकी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर उन्होंने किया. उनके इन्फ्लुएंस को, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो करते हैं. पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की जहाँ तक बात है, इट वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से एक्चुअली दिस पर्सन इज डूइंग ऑल ऑफ दिस.
कि ये नोबिलिटी की पॉलिसी उन्होंने अपनाया। बहलोल क्योंकि खुद एक अफ़गान है तो इसीलिए वो टर्क्स के लिए सपोर्ट तो नहीं ही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मेरे को उनकी मिलेगी, बिकॉज टर्क्स को तो रिमूव करके यहाँ पे आ रहे, सपोर्ट तो मुझे कौन करेंगे, ओनली एंड ओनली अफ़गान्स। तो इसी वजह से जो भी अफ़गान्स फेलो अफ़गान्स उसके नोबल्स कहते थे, कम से कम वर्चुअली तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा दुनिया के सामने। हाँ, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो अलग बात थी, क्योंकि नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा हमेशा। जैसे कि बहलोल ने रिस्पेक्ट किया सभी अफगान ट्रेडिशंस को जब भी उसे नोबिलिटी के साथ डील करना होता है, और अपने आप को और उन्हें मतलब एक तरीके से ऐसे फील करवाया अपने नोबल्स को दैट यू डोंट वरी, उनको सेटिस्फाइड फील कराता। कभी उनके ऊपर ऐसी पावर वाला जो रोल था वो नहीं जमाता है। एंड पावर जो थी उसको कैसे रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड बेनिफिट। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि हालांकि उसने नोबल्स के साथ जेनरसली बिहेव किया है, इक्वल फूटिंग पे उनको रखा है, बट एक्चुअली ही डिड नॉट फील इट एज अ सुल्तान, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दो सर्कमस्टांसेस उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्योंकि उनकी जो डायनेस्टी है वो अभी अभी आने जा रही है, और ये जो डायनेस्टी है हमारी, ये जो रूल कर रही है किसी टर्क को हटा के कर रही है, राइट? तो इसीलिए मुझे तो कोई तोड़ ऐसा निकालना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ऐसा निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं ये आसानी से करवा सकूं। तो इसीलिए ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया। बहलोल नीडेड द सपोर्ट ऑफ द नोबिलिटी, उलेमा एंड द अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल, इसीलिए वो डिप्लोमेटिकली बिहेव करता था टू कीप देम सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम दूसरी इसका एंगल देखें, क्योंकि हमें पूरा असेसमेंट करने के लिए कहा गया, तो हम सारा असेसमेंट करके दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें लिखेंगे। अब जब हम देखते हैं तो हम यहाँ कॉन्ट्ररी साइड पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहलोल जो है उसने जहाँ उसको लगा कि इसकी पावर को चैलेंज करने की ट्राई करेगी, इसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की ट्राई करेगी, वहाँ पर इसने इन अफ़गानों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया, उन्हें सप्रेस भी किया। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नर सियालकोट, लाहौर, दीपालपुर के जो थे, उन्हें सबमिट करने के लिए कहा गया बहलोल के सामने कि आप छोड़ दिए ये चीज़, यू हैव टू गिव अप। He used to transfer the governors from one place to another. That is also one of the reason that he wanted कि इन लोगों का कंट्रोल एक लैंड के ऊपर इतना ना हो जाए कि ये वहाँ के अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग्स समझने लगे या सबॉर्डिनेट समझने लगे। प्रोफेसर सिद्दीकी यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि बहलोल जो है वो अपनी नोबिलिटी के साथ डिप्लोमेटिकली डील करता है और एनकरेज करता है कि वो लोग अपने आप को एक बिरादरी का समझें, सिंगल बिरादरी, मतलब आपस में तुम्हारा कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, rather than having a chief of different बिरादरी। so you're not chiefs, you are the बिरादरी, तुम ही वो लोग हो, तुम ही आम जनता हो, तुम ही उनके बीच में रहने वाले लोग हो, you are no different। so इस तरीके से उनकी जो पावर थी और रिसोर्सेज थे उसको इसने यूज़ किया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कि भाई मैं आपको पावर दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यू आर सपोर्टिंग मी एंड एनहेंसिंग माई पावर ऑल्सो। बहलोल यहाँ पर फील करता है कि सफिशेंट कंट्रोल जो है होना चाहिए नोबल्स के ऊपर, और सो दैट कोई भी यहाँ पे ऐसा इंसान ना हो जो सुल्तान को मारने के बारे में सोचे, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के बारे में सोचे, राइट? तो इस तरीके से हमेशा सुल्तान का जो बेटा है वही राइटफुल सक्सेसर माना जाए, जिसके लिए उन्होंने ऐसे काम किए थे। ठीक, अब लेकिन बहलोल लोदी के बाद सिचुएशन ऐसी नहीं रहती, इट कीप ऑन डिटीरियोरेटिंग अंटिल इब्राहिम लोदी यहाँ पर आते हैं और पूरी डायनेस्टी ही ख़त्म कर देते हैं उनके समय पर। नाउ इब्राहिम लोदी इज़ अ पर्सन, द लास्ट लोदी किंग, जो कि एक स्टबन पर्सन है, और उन्होंने नोबल्स के लिए एक मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप उन्होंने बना दिया था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो ले आए, जिसकी वजह से जितने भी नोबल्स थे उनमें एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, एक डिसकंटेंटमेंट वाली जो फीलिंग्स थी वो चलती रही, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे इशू आता है कि ये जो
आगे कंटिन्यू होता है इनका रोल, वो नहीं हो पाता। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो लोग हैं उसके खुद के डिपोज करने के बारे में बातें करने लग जाते हैं। किसको? बहलोल, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो बाबर यहाँ पर आते हैं और इब्राहिम लोदी को यहाँ से निकालते हैं और रूल मुगलों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप द आंसर इज क्लियर।